एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। मैंने इसके पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था कि नल सेट क्या होता है। नल सेट को हम डिनोट करते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं पाया जाता है। इसको हम अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, फाइल लिखते हैं, या तो हम ऐसा सेट बना के उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, किसका सेट दिया हुआ है, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये डिविजिबल है बाई 2 से, तो इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नल सेट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नल सेट। इसमें से आपको बताना है कि कौन से एग्जाम्पल नल सेट के हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर में अगर मैं बताऊं कि दो फैक्टर, जिस नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक तो वो खुद नंबर होता है इटसेल्फ। जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 या तो उसका वो खुद नंबर हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर बोल देते हैं। अब मैं अगर बात करूँ तो प्राइम नंबर अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ तो 1 का फैक्टर सिर्फ एक ही होगा, एक ही फैक्टर होगा। मैंने बोला कि 2 फैक्टर होने चाहिए, तो 1 का 2 फैक्टर नहीं होता है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 क्या होता है, 2 एक प्राइम नंबर होता है। इसका जो फैक्टर अगर मैं बोलूँ तो 1 भी होता है और ये खुद नंबर 2 भी होता है, 3 भी होता है, फिर 5 भी होता है, ऐसे ही 7 भी होता है। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यूअस बढ़ते जाते हैं। तो ये प्राइम नंबर होते हैं। अब इसमें पूछा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये सारे तो ऑड है, तो हमेशा याद रखना जो इवन प्राइम नंबर वो एक ही होता है, वो है 2। तो यहाँ पे हमें एक सेट मिल के आया जो कि है 2। अब यहाँ पे एक एलिमेंट इस सेट के अंदर आ गया, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स कॉलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 5। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो एक्स की वैल्यू है वो 5 से छोटी है, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक्स की वैल्यू है वो 5 से बड़ी 7 से बड़ी है। तो 5 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू आ जाते हैं, जैसे 1 2 3 करके आ जाएगा, 1 2 3 4 में मान लेती हूँ। एक्स 7 से बड़ी, 7 से बड़ी 8 9 10, आगे ये नंबर बढ़ते जाएंगे। तो इनमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, नल सेट हुआ। इसमें कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ये कैसा होगा, नल सेट होगा। ओके, नेक्स्ट का चलते हैं क्वेश्चन पे। वाई कॉलन वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब ये बोल रहा है कि जो वाई है एक कॉमन पॉइंट है, किसका, टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब देखो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कि स्ट्रेट चली जाती हैं, वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कहीं पे भी वो मिलती नहीं है। तो इसका मतलब अगर वो मिलेंगी नहीं तो वहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो यहाँ पे कहीं पे क्रॉस नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कैसा सेट हुआ, ये भी हुआ नल सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसके पहले ही मैंने बताया था कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो रोस्टर फॉर्म है उसके अंदर हम लिख सकते हैं, जैसे भी हम कोई नंबर 1 2 3 4 काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं नंबर को, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइनाइट। इनफाइनाइट जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में, जैसे 1 2। हम कुछ नंबर्स को जो जिसका पैटर्न होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को लिख सकते हैं पैटर्न के फॉर्म में। जैसे ये नेचुरल नंबर क्या होता है, ये इनफाइनाइट होते हैं, बट ये इसका एक पैटर्न फॉलो करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनाइट जो होगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं वो कोई कोई भी बना के दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सेट बनाऊँ तो जैन से लेके अपना दिसंबर तक क्या होता है, सेट होता है।
तो ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, फाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3, यहाँ पे डैश 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 करके दिया हुआ है। तो ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो ये नेचुरल नंबर जो है ये कैसे हैं, यहाँ पे आगे हमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ है कहाँ तक जा रहा है, तो बस यहाँ पे 3 डॉट दे दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा नंबर है, ये इनफाइनाइट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड 1 2 3 अप टिल 100 तक दिया हुआ है। मतलब हमें वो वैल्यू बता दी गई है कि हम 100 तक जा रहे हैं। ये भी नेचुरल नंबर है लेकिन वो 100 तक जा रहा है, ये बता दिया गया। तो इसका मतलब ये है कैसी है, फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो कि 100 से बड़े हों, 100 से ग्रेटर हो। तो 100 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर आते हैं, तो 101 से, फिर 102, ऐसे ही कितने नंबर जाएंगे वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी हुई है। तो ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब यहाँ पे बोला है लेस देन, मतलब कि जो नंबर होगा वो 99 के अंदर ही होगा, उससे छोटा होगा। और प्राइम नंबर बोला है तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 से स्टार्ट है, और यहाँ पे 99 प्राइम नंबर नहीं है। तो लास्ट आएगा 97। ठीक है, 99 क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। लास्ट आएगा 97। तो ये भी कैसा होगा, ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे हमें बताना है कि ये फाइनाइट है कि नहीं फाइनाइट है। पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हम जानते हैं हम कोऑर्डिनेट प्लेन जैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। तो ये बोल रहा है कि कितने लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। तो हम इनफाइनाइट लाइन हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। तो ये इसका जो सेट होगा वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा। नेक्स्ट द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 हमें निकालना है, तो 5 10 15 20। अब ये कहाँ तक दिया है हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ पे जो भी जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, वो कैसा हो जाएगा, वो भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर इनफाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन है, यहाँ पे एक सेंटर है। ठीक है, अब इससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं, अब ये बोल रहा है। तो इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट।